अरे, थोड़ा रुको। आओ आओ, गर्मा गर्म खाओ। धन्यवाद। खाओ खाओ। धीरे धीरे धीरे। अरे, और है बर्तन में। अरे, इतनी ठंड में तुम भीख मांग रहे हो। साफ दिख रहा है कि तुम्हारी किस्मत खराब है। यह मुझे मेरे खोए हुए बेटे की याद दिलाता है। अरे हाँ, सही है। यह पैसा ले लो। नहीं। नहीं, तुम कपड़े खरीदो। नहीं तो यह सर्दी कैसे काटोगे? एक कोट खरीदो। धन्यवाद। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी उठो। बच्चे, क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, जल्दी उठो। आप तो एक जीवित देवता है। नहीं नहीं। यह बूढ़ा आदमी अभी भी दूसरों की परवाह कर रहा है। मुझे तो बस बहाना चाहिए था तुम्हें परेशान करने का। जियांग चुनशेंग, बाहर आओ। अरे पत्नी, अरे अरे। यही है जो तुम्हारी माँ ने कहा था कि पैसे नहीं है। मुझे पैसे नहीं दे सकते हैं क्या? बेटा, पत्नी। माँ। हाँ माँ, आज हम दोनों वापस आए हैं ये चर्चा करने के लिए कि नए साल के बाद हमारे साथ शहर में रहने आ जाओ। अरे नहीं, मैं यहाँ अकेली ठीक हूँ। माँ, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं चाहता था। बहुत धीमा है। इतनी देर बात करने के बाद भी मुद्दे पर नहीं आए। इस बार हमारा केवल एक ही उद्देश्य है। इस पुराने घर को बेच दो। हम जापान घूमने जा रहे हैं, तुम सोच लो। यह ठीक है। फिर नए साल के बाद मैं यह घर बेच दूंगा और तुम दोनों के साथ शहर में रहने चला जाऊंगा। किसने कहा तुम्हें शहर ले जाने के लिए? तुम उसे ढूंढो। मैंने तो नहीं कहा। पत्नी, शुरू में तुम ऐसा नहीं कह रही थी। हमारे उस 70 से 80 वर्ग मीटर के घर में तुम अपनी माँ को इसे लेकर रहने के लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे साहस हो तो इसे लेकर आओ, हम तलाक कर लेंगे। बेटा, यह भी तुम्हारा ही विचार है। माँ, अगर हो सके तो तुम अपनी मायके जाओ। मैंने तुम्हें पाला पोसा है। ये त्योहार के दिनों में क्या तुम्हें दिल ही नहीं टूटता? मुझे बाहर निकाल देना। माँ, रोना रोना बस रोती रहती हो। हमारा घर इतना गरीब है, फिर भी वो मुझसे शादी करने को राजी है। जापान में छुट्टी पर जाने में क्या हर्ज है? इस सर्दी में मुझे कहा जाम। बूढ़े आदमी बातें करते रहे लेकिन मना नहीं किया। बाहर निकल जाओ, बाहर -10 डिग्री से भी कम है। समझ जाए तो वापस आना। बहू, देखो क्या मैं। बाहर निकल जाओ। मुझे अंदर जाने दो। ऐसा कभी सोचा नहीं था। मैं जियांग यूएक्सआईयू हमेशा अच्छा इंसान रहा हूँ। इस उम्र में भी अपने बेटे द्वारा घर से बाहर किया जाना पड़ेगा। ये तो जीवित बोधिसत्व थे। ये कैसे यहाँ पड़े हैं? अरे जगो, अभी भी सांस है। कोई तो है, बचाओ। चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। उसे जल्दी से बचाओ, वो अच्छी है। उसने मुझे खाना दिया, वो हम सब जानते हैं जियांग दादी बहुत अच्छी है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया जो सबके लिए सहायता करते हैं उन्हें हवा और बर्फ में मरने नहीं देना चाहिए। अरे ठीक से बोलो। जियांग दादी का दिल बहुत अच्छा है। उनका चरित्र दानशील और धर्मपरायण है। आजकल के दौर में समाज का ढांचा बिगड़ गया है। ऊपर वालों को यह देखकर दुख हुआ तो उन्होंने हमें भेजा है जियांग दादी की मदद करने के लिए और बुरे लोगों को समझाने के लिए। चाचा, आप चिंता न करें क्योंकि अच्छे लोगों को अच्छा फल मिलता है। आप गरीब हो और हर जगह भटक रहे हो, लेकिन आप ईमानदार हो, चोरी नहीं करते, लूट नहीं मारते। आप समुद्री शहर जाओ, वहाँ तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी तलाश में है। लेकिन मेरे परिवार वाले वे तो पहले ही। चाचा, अगर डर लगे तो आंखें बंद कर सकते हो। बेटा, माँ, ठीक है, अब जियांग दादी को बचाने का समय है। तुम कौन हो?
दादी आप उठ गई है, जल्दी उठिए, जमीन ठंडी है। ठीक है। मुझे याद है मैं अभी कहा था। तुम दोनों कौन हो? दादी हम पड़ोस के गांव से है। माँ पापा काम पर चले गए हैं, बस मैं और वह घर पर है। मेरा नाम जियो जिन है, वह मेरी बहन है जियो यू। हमने देखा कि आप यहाँ बेहोश हो गई है, तो हमने आपको होश में लाया। तुम अनाथ बच्चे हो, तुमने अभी खाना नहीं खाया होगा। ठीक है, दादी ने अभी पकौड़े बनाए हैं, चलो दादी के घर पकौड़े खाने चलें। ठीक है इपा। चलो। मुझे याद आया, मेरा कोई घर नहीं है। दादी दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। दादी देखिए आपका दरवाजा खुल गया है। हाँ, दरवाजा खुल गया है। जल्दी जल्दी दादी के घर पकौड़े खाने चलें। चलो। हाँ पकौड़े खाने चलें, मुझे बहुत समय से पकौड़े नहीं मिले हैं। दादी के साथ पकौड़े खाएंगे। ठीक है। बूढ़ी औरत घर बेचने का फैसला कर लिया। बहू, यह ठंड का मौसम है, तुम मुझे कहाँ भेज रही हो? देखो ना। ठीक है बूढ़ी औरत, अगर फैसला नहीं किया है तो बाहर जाकर सोचो, तुम्हें ठंड से मार डालूंगा। अरे माफ करना दादी, हम दोनों को पकौड़े नहीं खिला सकते। दादी कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है। तुम्हारा तरीका बहुत धीमा है, मैं सीधे दरवाजा गिरा दूंगा। मूर्ख, वह दादी का दरवाजा है, गिरा दिया तो दादी को दुख होगा। ओह, तुम्हें सबक सिखा दूंगा। अरे यहाँ किसने पानी डाला है? पत्नी, तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? तुम पागल हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता मैं गिर गई हूँ, जल्दी से मुझे उठाओ। ठीक है। अरे यार, बहुत दर्द हो रहा है। जियांग चुनशिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगी। पत्नी तुम ठीक हो ना? अरे यार, लगता है मैंने कुछ दबा दिया है। मेरा फोन। नहीं, ये सर्दियों में कहाँ से आया ये चिड़िया? मुझे बस एक घर चाहिए और तुम सब मुझे सताते हो। मुझे घर जाना है। हो गया। तुम मेरा इंतजार करो। जियांग चुनशिंग, तुम जल्दी से घर बेचो, ये मामला खत्म नहीं हुआ। अरे मैं जानता हूँ। आ गया, पकौड़ी आ गई। गर्म पकौड़ी, गर्म खाओ। हाँ ठीक है, जल्दी से खाओ। धन्यवाद दादी। दादी मैं शर्म नहीं करूंगी। दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे माता पिता कैसे इतने बेरहम हो सकते हैं? तुम्हें घर पर अकेला छोड़ दिया। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है तो आज दादी के साथ चीन का नया साल मनाओगे। ठीक है। आओ आओ, दादी तुम्हारे लिए खोलती है। धन्यवाद दादी। पियो। अरे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने जीत लिया। हेलो जियांग महोदया, यह चीन के नए साल के उपहार का कार्यक्रम है। आप आज की पहली भाग्यशाली दर्शक हैं और आपको 2,999 युआन का लाल पैकेट दिया जाएगा। आप दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? फोन धोखाधड़ी। मैंने कहा था ये भरोसेमंद नहीं है, मेरी गलती नहीं है, ये सब फोन धोखेबाज है। वाकई बहुत ज्यादा है। अलीपे में 2,999 युआन प्राप्त हुए। अरे यार, तो मैं सभी को नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। इन दो प्यारे बच्चों से मिलने के बाद मेरी किस्मत बहुत अच्छी हो गई है। क्या ये दोनों वाकई मेरे भाग्यशाली सितारे हैं? एक्सायु, क्या तुम घर पर हो? दीदी आओ आओ, अंदर बैठो। छोटी एक्सायु, तुम अमीर होने वाली हो। अरे दीदी, ये नए साल के दिन मैं तो जिंदगी भर गरीब रही हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारे घर का पुनर्वास होने वाला है। सच में अमीर होने वाले हो। सच में दीदी? सच में है। अरे वाह, बहुत अच्छा। क्या पुराने घर का विध्वंस होने वाला है? कम से कम 2 लाख। एर्गो, तुम सच कह रहे हो या झूठ? बिल्कुल सच, आज मैंने पड़ोसी से सुना, अब पूरे गांव को पता है। ठीक है, मैं समझ गया। पत्नी, हम अमीर होने वाले हैं। बेवज खुश हो रहे हो, घर अभी भी तुम्हारी माँ के नाम पर है। तुम इतने यकीन से कह रहे हो कि सारा पैसा तुम्हें मिलेगा। तुमने सही कहा, तो अब क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है, हम कर सकते हैं। तुम्हारी माँ को यहाँ ले आओ, साथ में नया साल मनाएं। फिर उन्हें घर का कागजात हमारे नाम करवा लें, तो हमारे पास पैसा होगा। हाँ पत्नी, तुम बहुत चालाक हो। मैं अभी अपनी माँ को फोन करता हूँ। हेलो माँ, मुझ पर गुस्सा मत करो। इस बार मैंने झंगियान को बहुत डांटा है,
उसने भी मान लिया है। वो तुम्हें हमारे साथ रहने के लिए ले आएगी। सच में? माँ, मैं समझ गया कि मैं गलत था। चिंता मत करो, तुम आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह मानूंगा। ठीक है। माँ, मैं और झंग्यान चाहते हैं कि तुम शहर आओ और हमारे साथ नया साल मनाओ। तुम क्या सोचती हो? ठीक है, मैंने अभी तक ससुराल वालों को नहीं देखा है। एक साथ मिल लेंगे। ठीक है माँ, तुम सामान तैयार कर लो। जल्दी से आ जाओ। मैं और झंग्यान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ, समझ गई। ठीक है, तो हम व्यवस्था करेंगे। मिंगशेंग होटल में तुम जल्दी आ जाओ। तो माँ कल आ जाओ। ठीक है, ठीक है। XIOJNXIOYV, क्या तुम दादी के साथ शहर में नया साल मनाना चाहते हो? हाँ। ठीक है। इतना सामान देखो। मैं ससुराल वालों के लिए क्या उपहार चुनूं? दादी, जो भी तुम चुनोगी सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छी बात कही। बाहर जाओ, किसने तुम्हें अंदर आने दिया? मैं यहाँ कुछ उपहार चुने आया हूँ। उपहार चुनना क्या तुम जानते हो ये कहाँ है? झेंग शहर का सबसे बड़ा उपहार की दुकान, यहाँ की सबसे सस्ती चीज कई लाख की है। जल्दी से बाहर निकलो, बाहर जाओ। भैया, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? हम सच में उपहार चुनने आए हैं। हाँ, मेरी दादी के पास बहुत पैसा है, यहाँ की चीजें खरीद सकती है। लोगों को बिना वजह नीचा मत समझो। मैं लोगों को नीचा समझता हूँ? तुम्हारी वो गरीबी देखो। चाहे तुम खरीद सको, मैं तुम्हें बेचने वाला नहीं हूँ। हमारी दुकान का स्तर गिरा देगा। जल्दी से बाहर जाओ। भैया, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? मैं स्वार्थी हूँ तो क्या हुआ? तुम जानते हो मेरा मालिक कौन है? मिंग साहब, झेंग शहर का सबसे बड़ा नकदी का राजा। जो भी मिलता है वो विनम्रता से मिलता है। हम नहीं खरीदेंगे, हम चलते हैं। चलो। गरीब तो गरीब ही होते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही बड़े लोग हमें नीचे भेजते हैं, तुम्हारे सोने के बच्चों को सजा देने। ठीक है, आओ। हम 6 नए साल में जादू दिखाकर मुझे डराना चाहते हो? अरे, मैं यकीन नहीं करता। रुको, ये सच है। बिल्कुल, यह असली सोना है। करोड़ों की कीमत का। कैसा लगा? क्या अब मेरी दादी उपहार खरीद सकती है? बिल्कुल। दादी, जल्दी देखो, कुछ चाहिए हो तो। हम देखते हैं। इतना बड़ा सोना हम बस इन 2 बच्चों और एक बूढ़ी औरत को हटा दो और ये मेरा हो जाएगा। करो, बस यही एक मौका है। सुरक्षा, इन तीनों को पकड़ लो। हाँ, अरे तुम क्या कर रहे हो? जानबूझकर पूछ रहे हो? नकली सोना लेकर मेरे यहाँ चीजें खरीदने किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? तुम झूठ बोल रहे हो, हमारा सोना असली है। सोना मेरे हाथ में है। मैं कहता हूं कि ये नकली है। इन बुरे लोगों को जोर से मारो। ये क्या हो रहा है? तुमने क्या जादू किया? चाचा, यह जादू नहीं, यह दिव्य शक्ति है। बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। दादी, चलो यहाँ से दूसरी दुकान से खरीदते हैं। यह सब तुम दोनों ने किया है। हाँ, वह लालची है। वे बुराई में सहायक है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अरे, तुम लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो मालिक? वे 2 बच्चे जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। जादू से हमें परेशान कर रहे हैं। जादू। यह दिव्य शक्ति है चाचा। मैं देखता हूँ कि तुम ईमानदार हो। लगता है तुम एक सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम्हारा मैनेजर और सुरक्षा गार्ड बुरे लोग हैं। ओ, बताओ। तुम्हारा मैनेजर हमारा सोना चुराना चाहता है और सुरक्षा गार्ड से हमें मरवाता है। सोना लाल कपड़े के नीचे है। मालिक, वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। समझाओ मालिक। मैं ठीक है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं खुद सीसीटीवी चेक करूंगा। तुम्हें निकाल दिया गया है। मेरी दुकान से बाहर जाओ मालिक। मैं चले जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ।
नतीजा तुम जानते हो, ठीक है। तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम चाचा की मदद कर सकते हो? बिल्कुल, लेकिन पहले दादी से पूछना होगा। दादी मान जाए तब हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चाची, मुझे एक समस्या है। 20 साल से परेशान कर रही है, कोई जवाब नहीं मिला। कृपया मेरी मदद करो। ठीक है चाचा, अपना हाथ बढ़ाओ। नहीं, नहीं मिला। तुमसे मजाक नहीं कर रहा चाचा, तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। तुम्हारे परिवार वाले। सच में तुम्हें पता था? जल्दी बताओ। मैं ये दुकान तुम्हें देता हूं और तुम्हें 10 अरब और दूंगा। नहीं चाचा, लेकिन है बुरी खबर यह है कि आपकी केवल माँ ही जीवित है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं। माँ है तो घर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी माँ अभी कहाँ है? नहीं चाचा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। आपकी माँ ठीक है और आपसे दूर नहीं है। सचमुच बहुत अच्छा। लेकिन उनके कुछ मुश्किलें हैं जो पार नहीं हुई है। जब तक आप एक अच्छे इंसान बने रहेंगे, आप निश्चित रूप से उनसे मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ सचमुच अभी भी है। बहुत अच्छा। ये जिनसेंग आप लोगों के लिए है। नहीं, यह ठीक नहीं है। नहीं नहीं। अरे आप लोग इसे ले लो। अगर मैं नहीं देखता कि आप लोगों को पैसे की कमी नहीं है, तो मैं दुकान आप लोगों को दे देता। दादी, आप इसे ले लो। यह मालिक की अच्छी इच्छा है। तो फिर मैं इसे ले लेता हूँ। धन्यवाद, यह बहुत अच्छा है। अरे बुरा हो गया, वे सब मिंगशेंग होटल पहुंच गए हैं। चलो जल्दी चलें, देर हो जाएगी। हाँ चलो। मिंगशेंग होटल, मुझे भी वहां जाना है। चलो मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा है। कितना समय हो गया है, तुम्हारी माँ अभी तक क्यों नहीं आई है? हाँ, एक गांव से आई है। बड़े शहर में अगर रास्ता भटक गई तो यह मजाक बन जाएगा। Chuanqing. हाँ पापा, आपके घर की तोड़फोड़ की बात सच है ना? मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा। पापा, कई लाख है। इस बार अगर सब ठीक रहा और उनकी माँ ने हस्ताक्षर कर दिए तो तोड़-फोड़ का पैसा हमारी जेब में आ जाएगा। आप लोग रुको, अच्छा अभिनय करना। किसी भी हालत में पर्दा नहीं उठना चाहिए। बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ किस स्तर की है तुम नहीं जानते। बस उस बूढ़े आदमी के आने का इंतजार है। जियांग आंटी, आप रुकिए। मिंग सर, ये क्या है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके प्रति मेरा ऋण अनगिनत है। मैं ये आपको देना चाहता हूं। अरे नहीं, यह तो बहुत महंगा है। मुझे हमेशा लगता है कि हमारा बहुत अच्छा संबंध है। ये कपड़ा मैंने सपने में माँ की तरह तैयार करवाया है। आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। मानो आपके प्रति मेरी धन्यवाद है। ठीक है, फिर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। जब तुम्हें अपनी माँ मिल जाए, मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। बच्चे, हमें जल्दी चलना होगा। हाँ, मिंग साहब, झेंगचिंग के बड़े नेता पहुंच गए हैं। बस आपकी प्रतीक्षा है। बचगत बंद कर दे, इतना परेशान करता है। तेरी माँ आएगी भी या नहीं? पत्नी, मुझे भी नहीं पता था कि उसने अभी फोन करके कहा वो अभी अभी पहुंचेगी। कौन जानता है क्या हुआ है। शायद तेरी माँ ने इतनी गरीबी के कपड़े पहने हुए दरवाजे पर सुरक्षा ने रोक लिया होगा। तुम अपनी माँ के बेटे हो, जल्दी से जाकर देख लो। अरे हर बार परेशान करते रहते हो। माफ करे सब लोग, मैं देर से आ गया। माँ, आज आप बहुत सुंदर लग रही है। मैं आपको लगभग नहीं पहचान पाया। तुमने 2 बच्चों को क्यों लाया है? आज हमारा नववर्ष का भोज है। तुम बाहरी लोगों को लाना उचित नहीं है। एक्सायोजन एक्सायो वायु, आ जाओ, उनके माता पिता दूर वाले शहर में हैं। यह त्योहार का मौका है, हम जितना मदद कर सके उतना करें। और फिर ये दोनों छोटे बच्चे हैं, वो मेरे लिए भाग्यशाली हैं। गांव के लोग नियम नहीं जानते,
इसलिए बिना बुलाए आना। उपहार भी नहीं लाए। मेरी गलती है, माफ करें। मैंने सब कुछ लाया है। मैंने कपड़े बदलते समय वेटर को दिया था। वेटर, यह मैंने अंतर्राष्ट्रीय सड़क पर महंगे उपहार की दुकान से खरीदा है। ऐसे महंगे उपहार क्या तुम खरीद सकते हो? ऐसे झूठे उपहार लगते हैं। यह वैंग मिंगहाओ का है। मिंग साहब के अधीन महंगे पोषण पदार्थ। यह नकली ही होगा। उनकी पोषण की दुकान में सब कुछ महंगा है। सबसे सस्ता भी कई लाख का है। इस बड़े जिनसेंग को नया सामान भी लाखों का होगा। क्या हैरानी की बात है। ऐसे उच्च स्तर के उपहार महंगे होते हैं। अगर असली हो तो क्या वह खरीद सकती है? लाखों का होगा, उसकी जान ले लेगा। यह मैं हूँ। तुम क्या समझा रहे हो? गरीबी तो गरीबी है। तुम क्या बहाने बना रहे हो? नहीं, यह दुकान का मालिक है। खुद दादी को दिया। नकली नहीं हो सकता। तुम तो मजाक कर रहे हो। मशहूर मिंग साहब क्या एक गांव वाले को इतना कीमती उपहार दे सकते हैं? बहुत हास्यास्पद है, मुझे लगता है। यह हमारे साल का सबसे हास्यास्पद मजाक है। माँ, तुम बकवास कर रही हो। बच्चे से झूठ बुलवा रही हो। मेरा मुंह कहाँ रखूं? बेटा जियाओ जिन ने मुझे सच कहा है। क्या तुम अपनी माँ पर भी विश्वास नहीं करते? माँ, मिंग साहब झेंगचेंग के टॉप बॉस है। तुम्हारे जैसे किसान को उपहार देंगे, मैं मानूंगा क्या? यह तो अंतर्राष्ट्रीय मजाक है ना? जब तुम नाटक करना चाहते हो, ठीक है, हम साथ देंगे। वैसे भी मेरे पास उस दुकान का नंबर है, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। हमें कोई डर नहीं है। मरा हुआ बत्तख भी अपनी चोंच चलाता है। हेलो। नमस्ते। हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ क्या आपकी दुकान में आज सुबह किसी ने सबसे बड़ी जिनसेंग खरीदी है? मैं पुष्टि करता हूँ, 1 मिनट। नमस्ते, हमारी जांच के अनुसार कोई बिक्री रिकॉर्ड नहीं है। मैंने कहा था ना, यह नकली है। लेकिन आज सुबह मिंग साहब ने खुद 8 लाख की जिनसेंग का बॉक्स दिया। क्या यह? माँ, ये सच में मिंग साहब ने दिया है। मैं पूछता हूँ। क्या जिसे उन्होंने दिया उसका नाम जियांग युनशिउ है? ये सामान प्रेसिडेंट ने दिया है। कोई ग्राहक जानकारी दर्ज नहीं है। अरे, मैं तो डर गया। मुझे लगा यह बूढ़ा आदमी मिंग जोंग से वास्तव में संबंध जुड़ गए हैं, है ना? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मिंग जोंग ने दिया है? तो तुम्हें पहले से पता था कि लॉगिन जानकारी नहीं है, फिर तुमने मिंग जोंग का बड़ा नाम ले लिया और फिर तुमने नकली चीजों से हमें धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झूठ मत बोलो, हमने किसी को धोखा नहीं दिया। अरे भाभी, हम तो एक परिवार हैं। मैं कैसे नकली चीजों से तुम्हें धोखा दूं? अभी भी मुंहतोड़ बातें कर रही हो। आज मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मेरा पति मिंग जोंग के अंतर्गत काम करता है। ये चीज सचमुच में असली है या नकली, मेरे पति एक नजर में समझ जाएंगे, है ना पति? मैं तो एक छोटा सा उपाध्यक्ष हूँ जिसके पास कोई असली शक्ति नहीं है। मुझे हर महीने 7-8 हजार का वेतन मिलता है। इन चीजों को कैसे पहचानूं? ठीक है, मैं देखता हूँ। ये लोग बदमाश है। क्या मैं उन्हें सीधे सबक सिखाऊं? कोई बात नहीं, मेरे पास इसका हल है। थोड़ी देर में देखना। ये बूढ़ी महिला आज अच्छी तरह से कपड़े पहनी है, पर आखिरकार वो गांव से आई है। मिंग जोंग ने उसे कुछ दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अभी भी क्या देख रहे हो? ये तो नकली है। ये नकली है, मैंने पहले ही इसे पहचान लिया था। मैं तो बस देखना चाहती थी कि भाभी की चरित्र कैसा है। सोचा नहीं था कि तुम इतना झूठ बोलोगी और मिंग जोंग का बड़ा नाम लोगी। गांव के लोगों का चरित्र हमेशा इतना खराब होता है। धोखेबाजों को पकड़ो। ये कैसे हो सकता है? दादी, कोई बात नहीं। उन्हें नहीं पता कि असली चीज क्या है। अरे तू छोटा सा बच्चा, तू कहता है मैं नहीं पहचानती। तू ही नहीं पहचानता, ये हमारे मिंग जोंग ने दिया है। उन्होंने खुद हाथ से हमें ये दिया। अगर तुम्हें लगता है कि ये नकली है तो तुम इसे तोड़ दो। तोड़ दो एक नकली चीज को। मुझे डर क्या है? अभी तक क्या सोच रहे हो? नकली है तो तोड़ दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, 100 आए तो 100 तोड़ दूंगा। माँ, बहुत अच्छा तोड़ा ये गांव वालों को।
इन्हें सबक सिखाना चाहिए। आपने दादी की चीजें तोड़ दी, तो आपको इसका मूल्य चुकाना होगा। अरे 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 यार, ये नया साल है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे यहाँ कैसे ले आया? ये क्या है? दीदी, मैंने ही आपको यहाँ लाया है। मिंग साहब ने जो हमें जिनसेंग दिया था, उन्होंने उसे नकली बताकर तोड़ दिया। क्या आप हमारी मदद कर सकती है? क्या हमारी दुकान का जिनसेंग तोड़ दिया गया, और वो भी मिंग साहब का दिया हुआ? मैं तो देखूंगा। ये लोग कितने बड़े हो गए हैं। चलो, मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें इंतजार करना होगा। ये बेकार चीजें तोड़ने लायक ही हैं। अरे 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 यार, ये कैसे टूट गया? पैकेजिंग ठीक है, डिटेल्स में भी कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है, कहाँ से आ गया? हो गया। जिनसेंग का राजा, ये तो हमारे मिंग साहब का है। सुबह ही तो भेजा गया था। ये कैसे टूट गया? अरे यार, ये तो बेकार हो गया। पागल है क्या, बकबक कर रहा है? तुम क्या कर रहे हो? ये जिनसेंग तुमने तोड़ा है? हाँ, मैंने तोड़ा है। क्या हुआ? ये बेकार चीजें तोड़ने लायक ही हैं। तुम कौन हो, इतना क्यों पूछ रहे हो? मिंग साहब की हाई एंड गिफ्ट शॉप के मैनेजर। मैनेजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा 8 लाख का जिनसेंग को बेकार बताने की? तुम्हें पता है ये मिंग साहब का खुद अपने एहसानमंद को दिया हुआ तोहफा है। तुम मिंग साहब के एहसानमंद को भी नाराज कर रहे हो। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। ये एहसानमंद हैं। शायद आप ही मिंग साहब के एहसानमंद हैं। तो ये दोनों ही मिंग साहब के कहने वाले छोटे देवता हैं। तो सब समझ में आ गया। माताजी, ये लोग कितने बड़े हो गए हैं। आपका जिनसेंग तोड़ दिया। क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं, ये तो उन्हें देना ही था। चूंकि उन्हें नहीं चाहिए तो छोड़ो। फिर भी आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं माताजी, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है। दीदी, जल्दी मत करो, मैं आपको छोड़ सकता हूँ जरा सी देर में। नहीं, मैं देख रहा हूँ बाहर मौसम अच्छा है। थोड़ी देर में टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। छोटे देवता को धन्यवाद। माताजी, अलविदा। अरे बाप रे, डर किस बात का? वो क्या महिला मैनेजर, वो नकली है। हाँ, मैंने कल देखा था। गिफ्ट शॉप का मैनेजर एक आदमी है। इस बार एक महिला आई है, स्पष्ट रूप से नकली है। जरूर उसने किराए का अभिनेता लाया है अपने झूठ को सही साबित करने के लिए। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं कह रहा था कि यह नकली मैनेजर कहाँ से आ गया। पहले तुमने नकली जिनसेंग लाकर हमें धोखा दिया, अब यह नकली मैनेजर लाकर मुझे सबक सिखाने आया है। लगता है आज मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। माँ, हमारा मुख्य काम मत भूलना। अब लड़ाई करेंगे तो धोखा देना मुश्किल हो जाएगा। पैसा मिल जाए फिर देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। माँ, यह सब गलतफहमी है। गलतफहमी, आप गुस्सा न करें। हम सब तो एक परिवार हैं। जल्दी बैठो और खाना खाओ। हाँ माँ, हम जल्दी खाना खाएं। माँ, आप ज्यादा खाइए, उनका खाना बहुत महंगा है, खास आपके लिए ऑर्डर किया है। तुम दोनों जल्दी खाओ, फिर दादी तुम्हें लेकर पटाखे छुड़ाएंगी। धन्यवाद दादी। खाओ। पत्नी, ये नया साल है, परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, रोक क्यों रही हो? पति, मैं सहन नहीं कर पा रही। मुझे तुम्हारी कमी खलेगी। बहू, यह किस बात की कमी, क्या हुआ? माँ, कुछ नहीं, खाना खाओ। अरे, मेरी बेचारी बेटी अभी शादी हुई है और विधवा हो गई।
क्या विधवा? यह बात कहाँ से आई? बेटे क्या हुआ है? क्या हुआ माँ से कहो। माँ मैं ठीक हूँ। चुआनशेंग को नहीं पता। तुम कब तक छुपाओगे? मुझे माँ से कहने दो। हम दादी को हमेशा नहीं बचा सकते। दादी को इन लोगों की असली पहचान दिखानी होगी, तभी दादी को सच में बचा सकते हैं। बेटे क्या हुआ है? माँ से कहो। माँ खुद देखो। कैंसर। चुआनशेंग, तुम्हें कैंसर है। यह कब से है? तुमने माँ को क्यों नहीं बताया? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? डरो मत, चिंता मत करो। माँ घर जमीन बेचकर भी तुम्हारा इलाज करवाएगी। माँ, चुआनशेंग का कैंसर शुरुआती स्टेज में है। असल में यह ठीक हो सकता है, लेकिन इलाज में कई लाख लगेंगे। हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम चुआनशेंग की हालत को बिगड़ते हुए देख रहे हैं। माँ के पास है। माँ के गांव की तोड़फोड़ की रकम कई लाख है। माँ अभी तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। माँ आप भ्रमित हो गई हैं। तोड़फोड़ की रकम मंजूर नहीं हुई है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो यह सच में परेशान करने वाली बात है, लेकिन माँ भी नहीं देख सकती चुआनशेंग की हालत बिगड़ते हुए। तो तुम क्या करोगे? माँ मेरे पास एक तरीका है। आप घर को हमारे नाम कर सकती हैं। हम घर को गिरवी रख सकते हैं तो पैसे मिल जाएंगे चुआनशेंग का इलाज कराने के लिए। ठीक है, बस मेरे बेटे का इलाज हो जाए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह अनुबंध है। माँ हम आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। यह अनुबंध पहले हस्तांतरित करने के लिए था। मेरा और चुआनशेंग का शादी का घर। माँ, चुआनशेंग, चुआनशेंग तुम कैसे हो? तुम कैसे हो चुआनशेंग? माँ मुझे अभी बहुत दर्द और बेचैनी महसूस हो रही है। आप जल्दी से हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जल्दी से आपकी देखभाल करूंगा। ठीक है माँ, हस्ताक्षर कर दीजिए। एक गिरोह ठगों का। मुझे पहले से ही पता था कि उनकी मंशा सही नहीं है। मेरी बारी है। यह बुरी औरत इतनी आसानी से धोखा खा जाती है। मेरी विस्थापन राशि आखिरकार मिलने वाली है। बहुत उत्साहित हूँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? तुम्हारी माँ हस्ताक्षर करने वाली है। मेरी माँ हस्ताक्षर करने वाली है। तुम तुम क्या झूठ बकवास बोल कर रहे हो? रहे हो। अभी तक मैंने मुंह भी नहीं खोला। मैंने क्या कहा? अभी भी जिद कर रहे हो? पैसे नहीं चाहिए। तुमने न केवल विस्थापन राशि की बात की, बल्कि माँ को बूढ़ी औरत भी कहा। हाँ नहीं, मैंने अभी मन में सोचा था। मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बारी है। माँ तुमने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? मैं फिर से सोचूंगा। माँ मेरा शरीर और सहन नहीं कर सकता। आप जल्दी से हस्ताक्षर कर दीजिए। यह बूढ़ी औरत अभी तक हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रही है? क्या उसे पता चल गया कि जियांग चुआनशेंग की बीमारी नकली है? नकली है। नहीं, तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? यह हस्ताक्षर मैं नहीं करूंगा। जब चुआनशेंग को भुगतान करने की आवश्यकता होगी तब देखेंगे। माँ तुम ये क्या कर रही हो? झांग यान पागल हो गई है, बकवास कर रही है। नहीं, मैंने क्या कहा? बेटी अब तक क्या तुम और सहन नहीं कर सकती तुम अपने मन की बात? सब मुझे हर बार ऐसा क्यों कहा जाता है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बेटा, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। बूढ़े हम तुम्हारे साथ हैं। इतनी देर तक नाटक किया और अब हस्ताक्षर नहीं करोगे? ससुर मैं तुम्हें बता दूं, हमें तुम्हारे पैसे चाहिए। यह तुम्हारा सम्मान है, इसे ठुकराओ मत। असली चेहरा दिखा दिया। झूठे लोग। झूठ क्या हुआ, हम तुम्हें बता देंगे। तुमने नए साल का खाना खा लिया। हस्ताक्षर किए बिना जाने की सोच रहे हो? मत सोचो लड़की, हम उसे पकड़ लेंगे। उसे हस्ताक्षर करना ही होगा। सम्मान नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी। चलो पास मत आओ, मैं पैसे नहीं दूंगा। तुम झूठों को। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो?
मेरा हाथ क्या हो गया है? यह मेरे काबू में क्यों नहीं है? जल्दी चलो। ठीक है B5। क्या हुआ? तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसे भागने मत दो। पति, पापा मेरी परवाह मत करो। पैसे भाग गए, जल्दी पकड़ो। अरे सही हुआ, उन्होंने दादी को क्यों सताया? हाँ, अरे ये जियांग आंटी नहीं है। और दो छोटे परी बच्चे, क्या तुम लोग नए साल का खाना नहीं खा रहे? यहाँ क्या कर रहे हो? ससुराल वालों से थोड़ी झगड़ा हो गया। हम घर खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं बगल के कमरे में खाना खा रहा हूँ। तुम लोग भी आ जाओ। नहीं नहीं, बहुत परेशानी होगी। अरे जियांग आंटी, तुम लोग आ जाओ। वैसे भी मेरा कोई परिवार नहीं है, लोग ज्यादा होंगे तो मजा आएगा। और हमारे छोटे परी बच्चों को नए साल में भूखा नहीं रहने देंगे। दादी तुम मान जाओ, मुझे भी भूख लगी है। तो हम चलेंगे। ठीक है, चलो। चलो। धन्यवाद। बहुत दर्द हो रहा है। यह समतल जमीन कैसे फिर से इस तरह गिर गया? यह बहुत अजीब है। मुझे जरूर कड़ी शिकायत करनी चाहिए इस होटल की। मिंग साहब हमारे बगल के कमरे में खाना खा रहे हैं। ठीक है भाई का संदेश, धन्यवाद। अगले साल अगर मैं उन्नति करता हूं तो मैं तुम्हें बड़ा भोजन दूंगा। चुनशेंग जंग्यान, तुम दोनों अपनी छवि को संवारो। जाओ मिंग साहब को 2 प्याले अर्पित करो। अगर मिंग साहब खुश हो जाएं तो अगले साल उन्नति का इंतजार करो। आओ मैं तुम्हें परिचय कराता हूं। ये वही है जिसके बारे में मैंने बताया था, सुबह दुकान पर आया था। जियांग आंटी और 2 छोटे देवता। आओ जियांग आंटी, जल्दी बैठो। ठीक है, आओ बैठो। तुम जियांग आंटी का ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। ठीक है। जियांग आंटी, माफ करना। नमस्ते। नमस्ते दीदी, तुम अच्छी हो? क्या सच में? अरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। अरे बहुत प्यारे हो। क्या तुम मिंग साहब की तरह एक बड़ा सोने का ईंट बना सकते हो? बिल्कुल, वह मेरा सबसे अच्छा काम है। क्या तुम हमारे लिए प्रदर्शन कर सकते हो? हाँ, तुम लोगों के लिए। तुम अच्छे लोग हो इसलिए प्रदर्शन करूंगा। ठीक है। हे भगवान, मिंग साहब ने सच कहा था नहीं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं है, मुझे देखना चाहिए। मिंग साहब कहां है? जियांग यू एक्सायू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिंग साहब के भोजन में शामिल होने की? हम यहाँ शामिल होने नहीं आए हैं। मिंग साहब ने हमें आमंत्रित किया है। हाँ, मिंग साहब ने तुम्हें आमंत्रित किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी पहचान पर ध्यान दो। तुम एक गांव से आए हो, गंवार। मिंग साहब का आमंत्रण पाने के लायक हो। हाँ, तुम कैसे लायक हो? मत सोचो कि तुम्हारे पास विस्थापन राशि है। मिंग साहब को चुनौती दे सकते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी चले जाओ। थोड़ी देर में मिंग साहब आ जाएंगे, तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल देंगे। इस्मा, ये ईंट असली है। मैं वास्तव में क्या देखता हूँ? मेरे भगवान! चमत्कार, आप वास्तव में एक छोटी परी हैं। यह भी बहुत ज्यादा है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपको और क्या दिखाना है? छोटी परी, मेरे पास एक बात है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हमेशा ये होना चाहिए। जिंगेनक्स्यू, नकली उत्पाद लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे धोखा मत देना, तुम मेरी आंखों में संदेह। आप आराम कर सकते हैं, मैं तुम्हें साबित करूंगा। हाथ फिसल गया। हर किसी को अब मैं छोड़ दूंगा। मैंने साबित किया कि ये एक नकली था। आ
दो छोटे 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 से मुझे हंसने की हिम्मत। देखो मैं तुम्हें पैक नहीं करता। आप क्या करना चाहते हैं झंगूफी? बच्चे को चोट न करें। दादी ने कहा कि वह मेरी मदद नहीं कर सकता। दादी के पास कोई ताकत नहीं है। हे, प्रिय, क्या आप ठीक हैं पिताजी? जांग यूनुक्सियो, आप बूढ़ी औरत, मुझे आपका रिप्लेसमेंट पैसा चाहिए। आपको 2 छोटे बच्चों को लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पति के साथ ऐसा करें। तुम ही हो जो गुदगुदी है। हमें आपकी परवाह भी नहीं थी। मेरे लिए पैसे देने के साथ क्या गलत है? बकवास। आपने पहले दादी को धोखा दिया। दादी को घर से बाहर निकाल कर दादी गिनसिंग नकली और अंत में एकजुट है। दादी को धोखा देकर धोखा। वयस्क बोलते हैं, बच्चे हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपके पास कोई परवरिश नहीं है। बच्चे अच्छे और दयालु हैं और सच्चाई बताते हैं। क्या आपके लिए कोई परवरिश नहीं है? आपके खिलाफ जांगनबाड़ी। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत मत करो। तुम देखो, मैं आज आपको एक सबक नहीं सिखाऊंगा। रुक जाओ तुम। आप कौन हैं? तुम मुझे मारने की हिम्मत करो। झेंग शहर में प्रमुख विनिर्माण उद्योग जो समूह के प्रमुख। आपने मेरी पार्टी में कई बार देखा है। अपमानित करने और हमला करने की कोशिश करना। मिंग द्वारा आमंत्रित महत्वपूर्ण मेहमान। मुझे तुम्हें संभालने का अधिकार है। क्या मिंग द्वारा आमंत्रित महत्वपूर्ण मेहमान यही हैं? गांव से आई बूढ़ी महिला। क्या तुम मेरी बात पर सवाल उठाओगे? अगर तुम मिंग को नववर्ष की शुभकामनाएं देने आए हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भी इससे ज्यादा बड़बड़ाएगा, मैं सुरक्षा दल को उन्हें बाहर फेंकने का आदेश दूंगा। पिताजी, आप होश में आए। आप कैसे हैं? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे कार ने धक्का दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है जियांग आंटी। मुझे पता है कि ये दोनों छोटे बच्चे छोटे देवता है और वे आपकी बात मानते हैं। क्या आप उनसे मेरी मदद करने के लिए कह सकती हैं? बॉस, ये 2 बच्चे हैं। उनकी अपनी क्षमता है। मैं जो कहता हूँ वही नहीं होता। यही होता है। उनकी अपनी मांगे हैं। जियांग आंटी, मैं आपसे विनती करता हूँ। फूजी ये तो सिर्फ जादू करने वाले हैं। आप उन पर विश्वास न करें। हाँ, आप उन पर विश्वास न करें। चुप रहो दोनों छोटे देवता। मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी मदद करो। बस तुम मेरी मदद करो। मैं अपनी फू परिवार की संपत्ति का आधा हिस्सा दे सकता हूं। आवश्यक नहीं है फू चाचा। हमें पैसे की जरूरत नहीं है। फू परिवार की संपत्ति 100 बिलियन है। इसे एक छोटे से बच्चे को देना मूर्खता नहीं है। बस मेरी मदद करो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। फू चाचा, आपने वास्तव में कुछ गलत काम किए हैं जो उस सुंदर आंटी के दिल को चोट पहुंचाए है, लेकिन आप बुरे इंसान नहीं हैं। अगर आप समाज के लिए अच्छे काम करें और उसका बदला दें, तो आपको फिर से उससे मिलने का मौका मिलेगा। क्या सचमुच? क्या मुझे वास्तव में उससे फिर से मिलने का मौका मिलेगा? ये बहुत अच्छी बात है। मैं अभी करता हूं। अरे आदेश दो। समाज के कल्याण संगठनों को 10 अरब दान में दे दो। गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए और 2 करोड़ और निकालो और ऊनी कपड़े खरीदो। जिन लोगों को जरूरत है उन्हें मुफ्त में बांट दो। चाचा ने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है कि थोड़ा और भेजना है। छोटे बच्चे को जरूरत है जीवन उपयोग की वस्तुएं। बच्चा? तुम्हारा मतलब है उस रात उसने मेरा बच्चा पाला? वो बच्चा अभी तक पैदा हुआ है? हाँ, तुम सच में बहुत बढ़िया हो। मैं अभी इसे करता हूँ। अरे, मुझे टूट रहा हूँ फू साहब। क्या तुम सब बेवकूफ हो? एक छोटे से बच्चे की 2 बातों के कारण यहाँ बेतुकी खुशी मना रहे हो और 10 अरब दान करना चाहते हो। 10 अरब क्यों? गरीबों को दान देना, न कि मुझे। चुप रहो। नहीं, मैं बोलूंगा। तुम सब अजीब हो। एक झुंड शहरी बड़े बड़े लोग 2 छोटे बच्चों की वजह से और एक गांव की बूढ़ी महिला की वजह से यहाँ पागलपन कर रहे हो, दान दे रहे हो। हमारे परिवार ने इतना प्रयास किया है, एक बूढ़ी महिला का विघटन धन भी नहीं मिल सका। तुम बताओ ये क्यों? अभी उसे मारा नहीं गया था, तुम्हें मारा गया था क्या? और यहाँ बकवास बोल रहे हो। क्या मैं सुरक्षा कर्मचारियों को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंक दूं? जौ साहब, इतना ज्यादा न करो। हम मिंग साहब के लोग हैं। तुम हमें बाहर निकालना चाहते हो? कम से कम मिंग साहब की राय पूछो। जियांग यूएक्सआईयू क्या कहती है? हमारे बराबर का रिश्तेदार भी है। हमने उसे कैसे बचगुनी की उसके बेटे को हिम्मत नहीं है हमसे बात करने के लिए, और तुम बाहरी लोग हमें आरोप लगाने के लिए। न केवल एक कमजोर आदमी है बल्कि एक अनाड़ी भी है। कमजोर तो ठीक है, वो मेरी माँ है। तुम्हारी माँ नहीं है मारने की इच्छा। रुको मिंग साहब के लोग,
मिंग साहब के लौटने के बाद कहेंगे। ठीक है जिद्दी। मैं तुम्हें बता दूं, जियांग आंटी और 2 मिठाई बच्चे मिंग साहब के विशिष्ट मेहमान हैं। तुम इस तरह से उन्हें अपमानित कर रहे हो। जब मैं मिंग साहब को बताऊंगा, मिंग साहब निश्चित रूप से तुम्हें दंड देंगे। मिंग साहब, तुम कहाँ गए? जल्दी वापस आओ। जियांग, चुप रहो, मुझे जल्दी काम है। थोड़ी देर बाद बात करते हैं। झू बहन, क्या हुआ? मिंग साहब अभी तक नहीं आए। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि उन्हें जल्दी काम है और मेरा फोन काट दिया। उन्हें क्या जल्दी काम हो सकता है जो जियांग आंटी से भी ज्यादा जरूरी हो? 2 छोटे छोटे भी हैं जो अभी भी पहनने के लिए महत्वपूर्ण। तब प्रकट होता है। कृपया वापस आने के लिए मत जाओ। मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमेशा एक देश की महिला के लिए कैसे हो सकता है। मुझे संदेह है कि अब क्या अभी फोन का जवाब किसने दिया? तुम। फिर से कब्ज। जब यह महत्वपूर्ण क्षण की बात आती है तो इसे बाहर नहीं किया जा सकता। मुझे पता था कि मैं और पानी पीता हूं। चाची जियांग और छोटे अमर अभी भी मेरा इंतजार। आप भी झूठे हैं। मास्टर फूफू समूह के अध्यक्ष एक असली स्कंक है। वह एक महिला को अरबों दान देगा। कुत्ते भी नहीं मानते। यह भी ऐसा नहीं दिखता है। अपने कमबख्त मुंह बंद करो। मैं अज्ञानी था और एक गलती कर रहा था, लेकिन मेरा पसंदीदा अभी भी है। अपने अरबों मत कहो। अगर मैं अब गरीब आदमी बन गया। कुल्फू, अभी भी एक प्रकार की तरह। हमारे परिवार को अपमानित करना, यहां तक कि आपकी रक्षा नहीं कर सकते। मैं बहुत डरता हूँ। अफसोस हमेशा। धिक्कार है तुमने। आखिरकार किसी ने आपको अपने चेहरे पर उजागर किया है। मैंने अपनी बहन से कहा कि किसी के साथ भागने के लिए योग्य कहा जाता है। उसने कहा नहीं। तुम क्या होने का नाटक कर रहे हो? मैं अभी भी इसका उपयोग करता हूं जब मैं। क्या मैं अपना नाम बदल सकता हूं या नहीं? राष्ट्रतीली लिजिंग। ठीक है, ठीक है। यह एक और है जो ऐसा नहीं दिखता है। क्या आप जानते हैं, बचपन से ही दोनों पैरों में हमेशा विकलांग रहा है। कुछ समय पहले मैंने एक लड़की से शादी की थी। सबसे बड़ी बेटी से शादी। यह दूसरी बेटी थी। मैं तुम्हें उठा। धैर्य। शियानोइव ने हमेशा हमें रात के खाने के लिए लाया। ऐसी चीजें कर सकते हैं, लेकिन क्या अच्छा है? ठीक है दादी, यह आपकी गलती नहीं है। नानी चिंता मत करो, क्षय वाइवी के पास एक तरीका है। बहुत दिनों बाद इतना खुशी से रहा हूं। अरे हाँ, जियांग आंटी अभी भी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। नानी परेशान मत हो, मेरा एहसास है मिंग साहब जल्द ही वापस आएंगे। अरे ससुराल वाले, फिर झूठ बोल रहे हो। पहले एक नकली उपहार लेकर हमें धोखा दिया और अब फिर से झूठ। एक अभिनेता को मिंग साहब का दोस्त बताकर हम इस बार पकड़ा गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तो बेशर्मी का मुद्दा है। तुमने हमारा नव वर्ष का खाना खराब कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी एक गुच्छा अभिनेता लाकर मिंग साहब के नव वर्ष के खाने में उपद्रव मचाया। अगर मिंग साहब को गुस्सा आया तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, अगर तुम चुनशेंग को घर दे दो, मैं सोच सकता हूं तुम्हारी मदद करने के लिए, वरना तुम नव वर्ष भी अच्छे से नहीं मना पाओगे, है ना? नानी, क्या अंधेरा हो गया है? क्या कोई सपने में बात कर रहा है? हंस क्या रहे हो? तुम किसके साथ हो? छोटे बच्चे में। अरे पति, तुम। बच्चे, मैं तुमसे नहीं लड़ता। जियांग यूएक्सायु, अब शांति से इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करार पर साइन कर दो। मुझे मजबूर मत करो। सुरक्षा कर्मी डर के बिना बता दूं, इस होटल का मैनेजर मेरा भाई है। यहां पर मैं जिसे चाहूं उसे सजा दे सकता हूं। निकलो। बेकार आदमी। मैं खुद कर लूंगा, रुको।
झंग फुहे, तुम क्या कर रहे हो? मिंग साहब, आप वापस आ गए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम दोनों जिम्मेदार हैं। आपके लोगों ने हमें खूब गाली दी। क्या ऐसा है? झंग फुहे, हाँ मिंग साहब, आप नहीं थे तो नहीं जानते, बहुत कुछ हुआ है। यही बूढ़ी औरत है। एक अभिनेता दल को लेकर आए तुम्हारे नववर्ष के भोज में उपद्रव करने के लिए। मैंने उन्हें जाने की सलाह दी पर वे नहीं गए। ऐसे में मुझे ही कहना पड़ा। झंग फुहे ने अपने परिवार के साथ तुमसे नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए जियांग आंटी को और 2 छोटे देवताओं को लेकर ऊपर से गाली देना शुरू किया। उन्हें कोई रोक नहीं सका। और इस पर एक बात और कहूंगा, उन्होंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया तो ठीक। पहले मेरी गुमशुदा पत्नी को और ली के ट्यूमर वाले पैर पर हंसी उड़ाई और मेरी दान करने की वजह मूर्खता है, ऐसा नहीं है। मिंग जी, आप क्यों हंस रहे हैं? ठीक है, अब बोलते रहिए। झंग फुहे ने यह भी कहा कि जियांग आंटी को अपना घर उन्हें हस्तांतरित कर दे, वरना वो आपको जियांग आंटी को समुद्र में मछलियों को खिलाने के लिए फेंक देगा। झंग फुहे, तुम्हारी यही बात थी मिंग जी, मेरी गलती नहीं है। हाँ, जियांग योक्सायु ने 2 छोटे बच्चों को लेकर हमारे नववर्ष के भोज में एक नकली शाह परिवार का डब्बा लाया और कहा कि आपने उन्हें दिया था। इससे मैं बहुत नाराज हो गया, इसलिए मैंने उसे तोड़ दिया। मेरा 5 मिलियन का शाह परिवार। जियांग आंटी को अपराधी महसूस न कराने के लिए मैंने उसे साधारण रूप से दर्ज किया और तुमने उसे तोड़ दिया। बहुत बढ़िया काम किया झंग फुहे। मिंग जी, ये सब हमारा कर्तव्य था। आओ, अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाओ। मिंग जी, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने जो कुछ किया वो सब आपकी रक्षा के लिए था। रक्षा? जियांग आंटी और 2 छोटे देवता ने मेरी मदद की। मैंने उन्हें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। गाली दे रहे हो तो वह मुझे गाली दे रहे हो। मिंग जी, वे विशेष अतिथि हैं। तुमने जो मैंने जियांग आंटी को दिया था उसे तोड़ दिया। वो 5 मिलियन का था। तुम्हें पूरा भुगतान करना होगा। 5 मिलियन पूरा भुगतान, पूरा भुगतान। 5 मिलियन पूरा भुगतान, पूरा भुगतान। 5 मिलियन पूरा भुगतान। मिंग जी, हमने यह सब आपके सम्मान की रक्षा के लिए किया। पूरा भुगतान। आप थोड़े ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। कौन जानता था कि आपके विशेष अतिथि गांव से आए हुए हैं? एक बूढ़ी औरत। ऐसा कहकर अब क्या मेरी गलती है? कौन जानता था? शायद आप थोड़ी देर के लिए भूल गए हों। बस करो झंग फुहे। तुम्हारे परिवार में वास्तव में प्रतिभाएं हैं। तुम्हारी कुत्ते जैसी नजर में सबको नीचा दिखने लगता है। सब कुछ मेरे सिर पर है क्या? वाह, बहुत बढ़िया हाथ है। अरे मिंग साहब, जियांग आंटी, मुझे नहीं पता था कि मेरी अच्छे इरादे से गलती हो गई। आपको परेशान किया है। नहीं। 2 छोटे देवता है, चाचा देर से आए। चाचा, कोई बात नहीं। शाओयू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी देर हुई क्योंकि कब्ज की वजह से था। शाओयू ने रुई का इस्तेमाल किया तुम्हें आराम से बैठने के लिए। हंसो तुम। मुझे नहीं पता था। इतनी छोटी समस्या के लिए भी छोटे देवता की मदद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिंग साहब। तुम बहुत पक्षपाती हो। और हमें भी बदशगुनी हुई है। बाद में बात करेंगे, अभी जरूरी है झांग फुहाई और उसके लोगों को कैसे संभाले। मिंग साहब, मुझे माफ कर दो। मिंग साहब, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम्हें जिससे माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं हूं, बल्कि जियांग आंटी से है। हाँ प्रिय, मैं गलती कर गया। अगर तुम्हें अभी भी गुस्सा है तो मैं माफ करना बेवकूफ बन गया। जल्दी अपनी मां से माफी मांगो। तुम्हारी मां हमें माफ कर दे। मां, आप गुस्सा मत करो। ससुर भी एक पल के लिए। आखिरकार तुम ही हो सबसे बुरा इंसान। मैं तो जांग परिवार वास्तव में गरीबी को नफरत करता है और धन के प्रति प्रेमी है। उन्होंने घटिया तरीकों से पैसे कमाए, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए तुमने जिसे धोखा दिया है वो तुम्हें पालने वाली माँ है। तुम अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बर्फबारी के मौसम में अपनी माँ को बाहर निकाल दिया। तुम्हें पता तक नहीं, दादी को हृदय रोग के कारण जान जाने से बचा था। पशु। मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा, यतीम घर में पला हूं। हर दिन मैं अपने परिवार और मां के प्यार की तलाश में रहा। ऐसे ही तुम्हारे पैरों तले कुचल दिया। मुझे तुम्हें मारने का मन हो रहा है।
जियांग आंटी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जियांग आंटी, चूंकि झांग फुहाई ने सिर्फ लाभ के लिए नीचता का प्रदर्शन किया, हमारी मिंगशिंग ग्रुप आज से निर्णय लेती है झांग फुहाई को निकाल दिया जाए, कभी नहीं रखा जाए। झो ग्रुप भी घोषणा करेगा इन लोगों को कभी नहीं रखा जाए। ली ग्रुप भी, फू ग्रुप भी। मिंगशेंग ग्रुप, फू ग्रुप, ली ग्रुप और झो ग्रुप, वे सब हमें छोड़ दिए हैं। हमारे देश में क्या हमारे पास खड़े होने की जगह है? हमारा झांग परिवार खत्म हो गया। माँ, ऐसा मत करो। यह हमारी गलती नहीं है। तुम बहुत ज्यादा जा रहे हो। हमने तो बस एक गांव की बूढ़ी महिला को धक्का दिया, उसके विस्थापन के पैसे चाहिए थे, और तुम हमें घरहीन करना चाहते हो। ऐसा अत्यधिक नहीं है क्या? मैं तुम्हारी आंखों में इतना नगण्य हूं क्या? ऐसा ही नहीं है। अपने बेटे से पूछो, जब मैंने तुम्हारे पैसे छीनने की सोची तो उसने योजना बनाई। मां, हम तो एक परिवार है। चाहे कितना भी मतभेद हो, बाहरी लोगों को हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं दे सकते। तुम मां, गुस्सा मत करो। हम तो बस थोड़े पैसे मांग रहे हैं। देखो, तुम कुछ नहीं दे रही, और तुम्हारे पास तो बस एक ही बेटा है। तुम्हें तो अपने बेटे को देखना चाहिए, कठिन जीवन जीते हुए नहीं देखना चाहिए। और ये विस्थापन का पैसा कम से कम मेरा हिस्सा तो होना ही चाहिए। हाँ, हम ज्यादा नहीं मांग रहे। हमें जो हमारा है वो दे दो। जब हम विदेश जाएंगे, फिर से शुरुआत करना नामुमकिन नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो। मैं सब कुछ दान कर दूंगी, तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो बुढ़िया? मां, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मैं तो तुम्हारा एकमात्र बेटा हूं। तुम्हारे बुढ़ापे की देखभाल मुझ पर ही निर्भर है। इसके अलावा ये घर मेरे पिता की विरासत है। कैसे भी गिनो तो मेरा हिस्सा होना चाहिए। तुम अभी भी अपनी गलती नहीं समझ रही हो। प्राचीन काल से विश्वासघात और अविश्वासी लोग सबसे घृणित होते हैं। हाँ, फिर कुछ लेकर आई हो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। अरे एर्गो, क्या? अब तक तुम क्या सोच रहे हो? पत्नी, विस्थापन रोक दिया गया है। क्या सच में? बिल्कुल सच। नोटिस जारी कर दिया गया है। खत्म हो गया। हाँ हाँ, मैं तुमसे तलाक ले सकता हूं। मैं माँ का अच्छा बच्चा बना रहूंगा। मैं माँ की देखभाल करूंगा। माँ मुझे माफ कर देगी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। क्या माँ? तुम गुस्से में बात कर रही हो। मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ। असल में तुम मेरे द्वारा उठाए गए हो। झूठ माँ, तुम कैसे पाल सकती हो अपने खुद के बच्चे को? नहीं। यह इसलिए क्योंकि मैं पहले अपना खुद का बेटा था। वह मेरे पति की एकमात्र याद था। क्योंकि मैं अक्षम थी, उसे खो दिया। वह उस साल सिर्फ 3 साल का था। 3 साल? बाद में मैं पागलों की तरह बच्चे को ढूंढती रही। 4-5 साल तक ढूंढा। एक दिन कुछ खतरनाक कुत्तों से घिरे कूड़ेदान में तुम्हें पाया, जो घावों से भरा हुआ था। मैं तुम्हें अपना उद्धार मान लिया, हर तरह से तुम्हारा भला किया, तुम्हें अपना खुद का बेटा मान लिया। इसलिए मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया। इसी वजह से तुम आज ऐसे बन गए हो। माँ ने गलती की है। माँ, ये सच नहीं है। जब मैं छोटा था, तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहानियां सुनाई, मुझे सुलाया। मैं तुम्हारा अपना नहीं हूं। तुम मुझ पर इतना एहसान कैसे कर सकती हो? यह इसलिए कि मैं भी पहली बार माँ बनी थी। मुझे कोई अनुभव नहीं था। जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था,
मैंने गलती से उसका हाथ जला दिया, जिससे उस पर स्थायी निशान पड़ गया। मुझे बहुत बहुत पछतावा हुआ। मैंने तुम्हें उसकी जगह मान लिया, इसलिए मैं अक्सर तुम्हारे हाथ को सहलाती थी। ये कहने का मतलब है मैं उसकी जगह लेने वाला था, असल में मैं ही वो बेकार चीज था जिसे किसी ने नहीं चाहा। नहीं, दादी का प्यार भी तुम्हारे लिए सच्चा था। नहीं तो वह बार बार तुम्हें माफ नहीं करती। जो पैदा नहीं किया उसे पाला, इसका कोई बदला नहीं है। ठीक है, मिंग साहब, तुम क्यों काँप रहे हो? क्या कुछ हुआ है? चाचा, तुम्हारी माँ की मुसीबत अब खत्म हो गई है। तुम दोनों एक दूसरे को पहचान सकते हो। मैं मिंग साहब को तुम्हें सजा देने नहीं दूंगा। तुम खुद ही अपना ध्यान रखो। माँ। मिंग साहब, मैं अभी मानो किसी ने मुझे माँ कहा। मानो किसी ने मुझे माँ कहा। नहीं, ये मैंने ही आपको कहा। मिंग साहब, मुझे मजाक मत करो। मेरा बेटा तो अरे, हे भगवान, तुम जल्दी मुझे दिखाओ। यह बचपन से ही है। यह अनाथालय ने संभाला। बच्चे, क्या तुम मुझे एक बार फिर माँ कह सकते हो? माँ। बेटा, ठीक है बच्चे, रोना बंद करो, रोना बंद करो। दादी, मेरे दो छोटे भाग्यशाली बच्चे। दादी तुम्हें धन्यवाद देती है। धन्यवाद। धन्यवाद। दादी, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अच्छे लोगों को सच में अच्छा फल मिलता है। कोई बात नहीं दादी, हम जल्दी से नए साल का खाना खाने चलते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। सही समय है, मुझे फिर से भूख लगी है। ठीक है, चलो। नए साल का खाना खाने घर चलो। हम यही खा लेते हैं, कितना सुविधाजनक है। मूर्ख बच्चे, बाहर का खाना कितना भी अच्छा हो, माँ के पकौड़े जैसा स्वाद नहीं होता। हाँ, माँ के पकौड़े दुनिया में सबसे स्वादिष्ट होते हैं। चलो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, हम घर चलते हैं। ठीक है। जरूरत नहीं है चाचा, मेरा तरीका ज्यादा तेज है। दादी, हमने खाना खा लिया। ये दोनों बच्चे कितने अच्छे हैं। माँ, ये साल कितना अद्भुत रहा। हाँ, यही सच्चा है। स्वर्ण बालक और कन्या आशीर्वाद देने आए हैं। जो लोग आज रात आतिशबाजी देखेंगे, पूरा साल खुश रहेंगे। माँ, जाग जाओ। दादी, दादी जाग गई, बहुत अच्छा। तुम आ गए। माँ, हम बच्चों को लेकर आपके साथ नया साल मनाने आए हैं। बहुत अच्छा। माँ, देखो ये कौन है। तुम हो।